बच्चों आज हमारा जो है चैप्टर सेकंड कराएंगे हम। इसमें प्रश्न है समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंध है, किन्हीं दो सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताते हुए उत्तर दीजिए, अथवा अर्थशास्त्र तथा मानव शास्त्र से समाजशास्त्र के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मतलब ये है कि जो हमारा जो समाजशास्त्र है किस प्रकार अन्य विज्ञानों से संबंधित है, ये दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है वो किस प्रकार हमारे समाजशास्त्र से संबंधित है, तो इसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना पहले उतना आवश्यक है। तो दूसरे जैसे सामाजिक विज्ञान है, हमारे दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का स्थान क्या है, पहले ये हमें पता करना है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक अध्ययन है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि समाजशास्त्र को ही एकमात्र सामाजिक विज्ञान मान लिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है, जो सामाजिक संबंध होते हैं, अंतःक्रियाएं होती है, उसका अध्ययन होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है, जो दूसरे हमारे विज्ञान है वो भी समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से जिस प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, मानव शास्त्र, दर्शन, सामाजिक विज्ञान के ही किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं और मानव व्यवहारों का सामान्य दृष्टि से अध्ययन करता है। इस आधार पर सभी सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु में कुछ न कुछ समानता का होना आवश्यक है। इसी में जो है अगस्ट काम्टे थे, आप जानते हो कि अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, फ्रांस के रहने वाले थे। 1838 ईस्वी में अगस्ट काम्टे ने जो है समाजशास्त्र का विकास किया था, यह जन्मदाता हैं। अगस्ट काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है। अगस्ट काम्टे का अपना विचार था कि समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है एकमात्र, पर ऐसा नहीं है। तो अगस्ट काम्टे कहते हैं कि अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को समाज का एकमात्र वास्तविक विज्ञान माना है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के महत्व को अस्वीकार किया है। काम्टे का विचार है कि समाज एक समग्रता है जिनका अध्ययन उनके भागों में विभाजित करके नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र के अतिरिक्त दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के एक छोटे से भाग का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए उन्हें समाज का वास्तविक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। समाज शास्त्र एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करके हमारे सामने समाज का एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करता है। तो अगस्ट काम्टे का विचार था कि जो दूसरे विज्ञान हैं वो पूर्ण रूप से जो है समाज का अध्ययन नहीं करते। एक समाजशास्त्र ऐसा है जो समाज का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा यह अनेक विज्ञानों का समन्वय है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का यह था कि जो समाजशास्त्र हमारा अन्य विज्ञानों से भी संबंध है, जैसे मैंने भी बताया था समाजशास्त्र का जैसे मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तो अन्य विज्ञानों से भी संबंध है। वाल्ड ने कहा समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच समानता का संबंध है। तो वाल्ड का कहना था कि जो समाजशास्त्र है अन्य जो सामाजिक विज्ञान उनका जो है समानता का संबंध है। इसी प्रकार सोरोकिन ने भी कहा कि समाजशास्त्र को दूसरे सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा कुछ व्यापक मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं बल्कि उसी प्रकार एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस प्रकार दूसरे सामाजिक विज्ञान एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जहाँ तक समाजशास्त्र के महत्व का प्रश्न है, यह निश्चय ही विशेष सामाजिक विज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र समाज के सामान्य विद्वानों को ही स्पष्ट नहीं करता बल्कि विशेष सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे के समीप लाने का भी कार्य करता है। इसी आधार पर वार्न्स और बेकर ने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामी है और न ही दासी है बल्कि उनकी बहन है। तो इनका जो समाजशास्त्री थे वार्न्स और बेकर, इनका कहना था कि जो समाजशास्त्र ना तो अन्य विज्ञानों की गृह स्वामी है
ना ही दासी है बल्कि उनकी बहन है। बहन का मतलब समान है। ये बच्चों हमारा हो जाता है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अब क्या है, जो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, जैसे मैंने अभी प्रश्न में आपको लिखवाया था समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरे विज्ञानों में कि समाजशास्त्र की शाखा में भी दूसरे विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव शास्त्र का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेफरेंस नहीं है उसमें। मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिकालीन मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंध है कि क्रोवर ने इन्हें जुड़वा बहन तक कह दिया। ऐसा इसलिए कहा गया कि दोनों विज्ञानों का अंतिम उद्देश्य है सामाजिक संबंध तथा सामाजिक संगठन का ही अध्ययन करना है। ड्यूस का विचार है कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य है सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रम के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। यह सिद्धांत मानव शास्त्रीय होने के साथ ही समाजशास्त्रीय भी है। इस प्रकार होवेल्स ने यहाँ तक कह दिया कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र को मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। तो बच्चों इसमें जो है ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का जो है समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र का संबंध था। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो अर्थ से संबंधित क्रियाएं हैं, वो उसका अध्ययन जो है समाजशास्त्र में भी किया जाता है और अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य दशाओं से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। कौन सी क्रियाएं? जिनका उद्देश्य है भौतिक सुख न होकर आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति सदैव ही एक दूसरे से जुड़ी रहती है। समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में तो इसका अध्ययन तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता था। बाद में समाजशास्त्र का अधिक विकास होने पर ही इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए संभवतः अनेक महान अर्थशास्त्री, प्रमुख समाजशास्त्री भी इन्होंने केवल आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि इन दोनों विज्ञानों में से किसी एक का भी पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्वानों में काम्टे, सिस्मोंडी, रॉबर्ट ओवन, J.S. मिल, पेरेटो, बेबलिन, मार्क्स और मैक्स वेबर, रेनाल्डे और महात्मा गांधी के नाम प्रमुख हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो है समाजशास्त्र में भी किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। बच्चों जैसे मैंने आपको अभी फोटोकॉपी भेजी थी, उसमें जो है मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट जो किया है वो आपको मुख्य रूप से याद करना है। धन्यवाद।